स्टूडेंट्स, आज ये हमारा सेट 2 स्टार्ट होने वाला है, जो कि हमारी 1000 MCQs की सीरीज़ चल रही है अकाउंटेंसी की। बहुत ही कमाल के इसमें क्वेश्चंस हैं, जिससे आपके छोटे छोटे बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बहुत जल्दी जल्दी मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1 से लेकर 20 तक हो चुके थे, 21 से लेकर 40 तक आज हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट। ए हैज़ विड्रॉन 50,000। ए ने क्या करा है, विड्रॉ कर लिए 50,000 आउट ऑफ हिज कैपिटल एज ड्राइंग्स। अब क्या हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मे बी चार्ज फ्रॉम ए बाय द फर्म। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज करना चाहिए, उसने अपनी कैपिटल में से विड्रॉ करा है, तो फिर क्या करना चाहिए, 5% पर एनम, 6% पर एनम, या फिर 6% पर मंथ, या नो इंटरेस्ट कैन बी चार्ज। तो उसने अपनी कैपिटल में से विड्रॉ करा है। किस में से करा है, कैपिटल में से। तो कैपिटल का जो विड्रॉल होता है वो उस पर इंटरेस्ट नहीं चार्ज होता है, इसलिए नो इंटरेस्ट कैन बी चार्ज। सेकेंड क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट। कोई एग्रीमेंट नहीं है। ए डिवोट्स मोर टाइम फॉर द फर्म एज कंपेयर टू बी। ए विल गेट फॉलोइंग कमीशन इन एडिशन टू प्रॉफिट। पार्टनरशिप होती है ना, तो कोई एहसान नहीं करता है ज़्यादा डिवोट करके टाइम, ठीक है। मैंने बताया था आपको पार्टनरशिप का, जब मैंने लेक्चर डाला था उस पर यूट्यूब पे, तब भी आपने उसमें अगर सुना हो वो लेक्चर, तो उसमें मैंने साफ साफ बताया था कि अगर आप पार्टनर हैं, अगर आप ज़्यादा काम कर रहे हैं दूसरे पार्टनर से, कोई आप एहसान नहीं कर रहे हैं, वो आपकी ड्यूटी है। इसलिए नन ऑफ द अबव। 23 क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द फॉलोइंग रूल विल अप्लाई। कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कौन सा रूल अप्लाई होगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट शेयरिंग कैपिटल रेशियो, प्रॉफिट बेस्ड सैलरी टू वर्किंग पार्टनर, 9% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इसमें से कौन सा लागू होगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर आर नॉट एंटाइटल टू। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, जब एग्रीमेंट नहीं होता है तो ना तो हम सैलरी दे सकते हैं, ना ही हम कमीशन दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ, ए एंड बी। ये तो हमें देना ही होता है ना, इक्वल शेयर इन प्रॉफिट, ये तो होता ही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनर इफ प्रोवाइडेड फॉर इन पार्टनरशिप डीड, बट ओनली आउट ऑफ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब दिया जाएगा, अगर पार्टनरशिप डीड में दे भी रखा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कहाँ से देंगे, हमको देना पड़ेगा प्रॉफिट्स में से। कहाँ से देना पड़ेगा, प्रॉफिट में से, हमेशा ध्यान रखना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर की सैलरी भी आती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आता है, लेकिन रेंट टू पार्टनर कभी नहीं आता है, क्योंकि ये चार्ज है, उसमें नहीं आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा। If any loan or advances is provided by partner, then balance of such account should be transferred to बैलेंस शीट की जो लाइबिलिटी साइड होती है, ये वहाँ चला जाता है, क्योंकि एक लाइबिलिटी है। जो लोन दे रखा है ना पार्टनर ने फर्म को, वो फर्म के लिए क्या है, लाइबिलिटी है, कोई एसेट नहीं है। फर्म को तो देना ही पड़ेगा ना वापस, कभी ना कभी। ए एंड बी सी वो पार्टनर विथ कैपिटल 5 लाख, 40,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली, कैरिंग ऑन बिजनेस इन पार्टनरशिप। इतनी इतनी इनकी कैपिटल थी। द फर्म इज रिपोर्टेड प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज ₹80,000। 80,000 का इनको हुआ है प्रॉफिट। एज पर प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, फाइंड आउट द शेयर ऑफ ईच पार्टनर इन अबव अमाउंट आफ्टर टेकिंग इन टू अकाउंट दैट नो इंटरेस्ट हैज़ बीन प्रोवाइडेड ऑन एन एडवांस बाय ए। ए ने क्या कर रखा है, 20,000 का लोन दे रखा है फर्म को, इन एडिशन टू हिज कैपिटल। अब क्या हुआ, 80,000 का तो प्रॉफिट है, क्या है, 80,000 का प्रॉफिट है। ए ने दे रखा है लोन, कितना, 20,000। तो भैया पहले ए को क्या देना पड़ेगा, उसका हिस्सा। तो फिर 20,000 का कितना दे देंगे उसे, 6%, और पूरे साल का ही देना है, तो फिर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1200 आ गया। तो 1200 तो उसको मिलना ही मिलना है। अब बचा कितना, 80,000 में से कितना प्रॉफिट बचा, 80,000 में से माइनस कर दो 1200, कितना बचा, 78,800। अब इसको क्या करोगे, इस प्रॉफिट को हमको तीनों में बराबर बांटना है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 3 से, क्योंकि 3 पार्टनर हैं। तो फिर कितना कितना आ जाएगा,
आंसर आ जाएगा 2627 और 2627 26267। और क्योंकि ए ने क्या करा है, लोन दिया है, तो उसको ये 1200 रुपये भी मिल जाएंगे जो उसने यहाँ पे दिए थे लोन के। तो उसका ऐड होके कितना आ जाएगा, उसके हो जाएंगे 27,466। तो ये ए का हो जाएगा, ये बी का हो जाएगा, ये सी का हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। यहाँ पे दे देखा 26,267 फॉर पार्टनर बी और सी को इतने मिलेंगे और ए को इतने। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है XYZ आर पार्टनर इन अ फर्म एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर देयर वॉज अ डिस्प्यूट। इनमें लड़ाई हो गई। पार्टनर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज ₹6,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले क्या था, प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 6,000 था। वाई डिटरमाइंड इंटरेस्ट 24% पर एनम ऑन इज लोन अमाउंट। उसने 80,000 का लोन दे रखा है, किसने, वाई ने, कितना 80,000 का। उसने क्या करा है 24% इंटरेस्ट लगा लिया है, जबकि कोई पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, कोई एग्रीमेंट है नहीं। तो बिना एग्रीमेंट के कितना देते हैं 6%। तो भाई इसको ठीक कर लेते हैं। ठीक है, कितना मिलना चाहिए 80,000 का 6%। 80,000 का 6% कितना होता है 4,800। इतना मिलना है। प्रॉफिट कितना हुआ हमें, प्रॉफिट हमें हुआ 6,000 माइनस 4,800, तो उसका लोन का हो गया, बचा कितना 1200। 1200 को हम 3 लोग में डिवाइड कर देंगे क्योंकि 3 पार्टनर हैं, तो सबको मिलेगा 400 400 और 400। लेकिन वाई ने क्या करा है, लोन दे रखा है, तो उसके ये 48,000 भी उसको मिल जाएंगे, 4,800। तो ये 4,800 वाई के हैं, ये एक्स के हैं, ये वाई के हैं, ये जेड के हैं। तो इनके हो गए 400, इनके हो गए 5,200 और ये हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया सी। कौन सा आंसर हो गया इसका, सी 10th। अब इसका देखेंगे 30th वाला। XYZ अ पार्टनर इन अ फर्म। ठीक है, एट द टाइम ऑफ डिवीजन प्रॉफिट फॉर द ईयर देयर वाज अ डिस्प्यूट। फिर से लड़ाई हो गई, किसमें, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल वाज ₹6 लाख। Z डिमांडेड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख। Z ने बोल दिया कि हमें कम से कम 5 लाख रुपए चाहिए भैया, और कोई वहाँ पे क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन भी अच्छी नहीं है फर्म की, और 5 लाख रुपये प्रॉफिट मांग रहे हैं। टोटल हुआ है 6 लाख का। हाउएवर देयर वाज नो रिटर्न एग्रीमेंट। कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो क्या करते हैं, इक्वल बढ़ता है, इक्वल प्रॉफिट मिलेगा। कोई कितना भी मांगता रहे, कितना भी चिल्लाता रहे, कुछ नहीं कर सकते हैं। जो भी दे रखा है उसका आधा आधा बटेगा। तो फिर 6 लाख का 3 लोगों में बढ़ जाएगा, कितना कितना 2 लाख 2 लाख 2 लाख। ठीक है, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी 2 लाख टू ईच पार्टनर। 31st क्वेश्चन है, इसको इग्नोर करिए। इज रेंट पे टू पार्टनर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अभी बताया था कि एप्रोप्रिएशन नहीं होता है। ठीक है, एप्रोप्रिएशन नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 1,50,000। द टोटल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल इज ₹18,000। अब क्या करेंगे, पता है प्रॉफिट में क्या करते हैं, प्रॉफिट अब हमें फर्म का बताना है, तो क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, द नेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे दे रखा है 1,50,000। इसमें से क्या करा है, पार्टनर कैपिटल का, इसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे क्योंकि वो क्रेडिट में जाता है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 1,32,000 आ गया। अब क्या करा है, पार्टनर ड्राइंग इसमें ऐड हो जाएगी। अब ये कितना हो जाएगा 1,34,000। ये हो गया हमारा नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है। इसका आंसर हो गया डी। अब आते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 4,20,000। इतना प्रॉफिट है। सैलरी टू पार्टनर 5,000 पर मंथ। 5,000 पर मंथ का मतलब क्या हुआ, 5,000 पर मंथ का मतलब हो गया 5,000 इंटू 12 कितना होता है 60,000 पूरे साल की आ गई। और कमीशन टू अनदर पार्टनर कितना देना है 10,000। ये भी देना है, ये भी देना है। ठीक है, द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ अ पार्टनर इज़ 4,000। ये लिख लिया एक साइड में
4,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालना है हमें, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको माइनस कर दो, ये जो जो हमने खर्चे किए हैं, जो जो हमें देना है उनको, ठीक है। तो 4,20,000 में से क्या करेंगे, 70,000 माइनस कर देंगे। 70,000 आया ऐड करके इसको, ठीक है। कितना हो गया, 3,50,000। अब इसमें क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर ऐड कर देंगे, 3,54,000। इसका आंसर आ गया ए ऑप्शन, ठीक है। A and B are partner. According to profit and loss account, net profit of the year is 2 lakh. Total interest on cap partner drawing is 1,000. Salary is A. A's salary, A's की salary 40,000. B's salary 3,000 per month, मतलब 36,000 per year. Net profit as per profit and loss account बताना है, दोनों को ऐड कर दो जल्दी से। 76,000 हो गया। इनका 2 लाख में से माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, -76,000 कर देंगे, कितना बचेगा, 1,24,000। इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग 1,000, कितना आ गया आंसर, 1,25,000, ऑप्शन बी। फिर आता है नेट प्रॉफिट ऑफ अ फर्म 49,500। मैनेजर इज एंटाइटल्ड कमीशन ऑफ 10% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इज कैपिटल। बिफोर चार्जिंग होता है तो क्या करते हैं, सिंपली कर देते हैं 10% लगा दो, सिंपल वाला 49,50, आंसर आ गया इसका ए ऑप्शन। अब आते हैं भैया थोड़ा घुमाऊदार क्वेश्चन। द नेट प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज 79,800। 79,800। मैनेजर इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन। आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन में क्या होता है, 5/105, उतना ही नीचे ऐड हो जाता है, तो 1/21, 21 से यह 38, तो 3,800, बी ऑप्शन, ठीक। राम एंड श्याम आर पार्टनर इन अ फर्म 3:2। 3:2 में इनका बढ़ता है जो भी प्रॉफिट होता है। राम इज एंटाइटल 5% कमीशन ऑफ इज नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसको ध्यान में रखना, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो प्रॉफिट चार्जिंग बिफोर कमीशन कितना था, 42,000। अब आफ्टर चार्जिंग 5/105, ये आ गया 2,000, ये तो हो गया कमीशन। अब बचा कितना प्रॉफिट, 40,000। 2,000 चला गया, बचा कितना, 40,000। अब इसमें पूछा है श्याम शेयर्स ऑफ इन द प्रॉफिट। श्याम का शेयर क्या होगा, ये श्याम का शेयर है। 3:2 में से जो 2/5 है ये श्याम का है, तो 40,000 को बांट दोगे जब 3:2 में, तो कितना बचेगा श्याम का, 16,000। इन अ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर ए इज एंटाइटल्ड अ मंथली सैलरी ऑफ 7,500। 7,500 इंटू 12 कितना हो गया, जल्दी से कर लो, 90,000। ये तो भैया देनी है सैलरी। एट द एंड ऑफ द ईयर फर्म अंडर प्रॉफिट ऑफ 75,000, ये इसमें ऐड कर दो, ठीक। कितना हो गया, 1,65,000। 1,65,000 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, मैनेजर इज एंटाइटल्ड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन। अब इनका नेट प्रॉफिट निकालना है, आफ्टर चार्जिंग वाला है, तो क्या करते हैं, जितना परसेंट है उतना नीचे ऐड कर देंगे, ये चला जाएगा, यहाँ पे बचेगा 15,000। कितना आंसर आ गया, 15,000। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, फिक्स कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। करेंट अकाउंट कैन हैव पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस, सही बात है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैन हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस, सब तो सही है, तो ऑल ऑफ द अबव। विच अकाउंट आर ओपन व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो एक ही अकाउंट बनता है, कौन सा, कैपिटल अकाउंट। तो ये हो गए आज के 20 क्वेश्चन। इसको ध्यान से देखिए, फिर से देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। छोटे छोटे कंसेप्ट आपके यहाँ से क्लियर होते जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, इसको बस डेली देखना है आपको, थोड़ी देर एकदम इकट्ठी करके देखेंगे ना सारे सेट तो दिक्कत होगी। डेली देखिए 20-20, बहुत ही ईजी है, बहुत ही सरल तरीके से समझा देता हूँ, बस सुनते रहिए। बोर्ड्स में बहुत फ़ायदा करने वाले हैं। 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर लोगे, अगर 30 मार्क्स के आ रहे हैं आपके ऑब्जेक्टिव तो पूरे स्कोर कर लोगे, ठीक है।